मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा ये नींबू वाला उपाय किस दिन और किस समय करना है। देखिए, सबसे अच्छा होता है अगर इसको गुरुवार के दिन करके चले। वैसे शुक्रवार और शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए, बाकी आप कभी भी इसको कर सकते हो। इमरजेंसी हो कोई तो सिर्फ शुक्रवार को छोड़ के बाकी आप अदरवाइज किसी भी दिन कर सकते हो। देखो, जैसे किसी भी चीज की 3 फॉर्म होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट है ये गुरुवार को, बेटर है ये शुक्रवार और शनिवार को छोड़ के, और गुड है ये शनिवार को भी कर सकते हो आप। और रिजल्ट इसके इतने पावरफुल हैं। देखिए सर, मैं जो रेमेडियां देता हूँ, मैं ये सोच के देता हूँ कि हजारों साल के लिए कोई नहीं आया है जो हमारे से नहीं मिल सकते किसी कारण से भी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी कारण से नहीं मिल पाते, तो वो भी अपनी समस्याओं से निकल जाए। मेरा पर्पज सिर्फ यही होता है। तो देखो, ये उपाय इतना पावरफुल है, अगर आप करके चलते हो तो इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त देखने को मिलेंगे कि जो बड़ी बड़ी पूजाएं करने के बाद में आपको बेनिफिट होता है, लाखों रुपए की पूजाएं, वो सिर्फ आपके ये 2 नींबू आपका काम बना दें। देखिए, जैसे कोई भी बच्चा है, नौकरी पेशे वाला है, या कोई औरत है, जब घर से बाहर जाते हैं या जाती है तो लोगों की नजरें उनके ऊपर जाती हैं। लोगों की नजरों में भी नजरों में ही जहर होता है। बोलते हैं ना, नजर दोष पत्थर को तोड़ दे, पाट दे। तो नजरों का जो जहर है उसका सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों की नेगेटिव सोच होती है, उसका सामना करना पड़ता है। कई बार चौराहे से गुजरना पड़ता है। कई बार कई जगह पे उसारे रखे रहते हैं, उन पर पैर लग जाता है, या कोई बच्चा अनाड़ी है उसको जानबूझ कर छेड़ देता है, तो भी ये समस्याएं जन्म ले लेती है। तो उनके लिए ये नींबू का उपाय रामबाण औषधि का काम करेगा। यानी उनके जीवन में जो जहर घुल चुका है उसको अमृत में बदलने का काम करेगा। देखिए सर, हम अपनी क्लास के दौरान जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसका निचोड़, या आप ये कहो कि दूध में से जो घी निकलता है, यानी उसका मेन निचोड़ निकलता है, वो मैं यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश करता हूँ कि समाज में किसी गरीब का, या जो किसी कारण से हमारे से नहीं मिल सकता, उसका भी उद्धार हो। सर, सारी की सारी रेमेडियां यही पृथ्वी पे ही थी, ये पृथ्वी से ही है। अब नींबू कोई पृथ्वी से अलग थोड़ी है, सिर्फ उनके अंदर कम्युनिकेशन पैदा करना है और काम हो जाता है। जैसे जब भी अर्थ और वाटर जब भी मिलते हैं तो वनस्पति पैदा हो जाती है। देखिए सर, अकेले वाटर एलिमेंट में इतनी ताकत नहीं कि वो वनस्पति को पैदा कर सके। इसीलिए अब जहां, देखिए सर, मैं यहाँ एक थोड़ी सी इसको रिलेट करते हुए एक बात बताता हूँ। अकेले जल में इतनी ताकत नहीं कि वो वनस्पति को पैदा कर सके। इसीलिए एनी में अर्थ एलिमेंट सूक्ष्म रूप में होता है। जब अर्थ का और जल का मिलन होता है तो वनस्पति जन्म लेती है ईस्ट में। तो अकेला कोई कुछ पैदा नहीं कर सकता। नींबू के ऊपर जो हम कम्युनिकेशन करना जो बताते हैं, उसके रिएक्शन आते हैं, फिर ये निकल के उसके रिएक्शन से जो चीज पैदा होती है, वही उपाय है, वही निचोड़ है।
तो इस तरह से तो सर बहुत अचूक उपाय है। आप इमरजेंसी शुक्रवार को छोड़ के कभी भी कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया गुरुवार इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। शनिवार को भी कर सकते हो, लेकिन शुक्रवार को जरूर अवॉइड करके चलना है। तो इस तरह से किसी ने लिखा सुबह सुबह सारे काम कर लेते हैं, जब घर से बाहर जाने का होता है तो मन नहीं करता, पूरा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। सर आपके अंदर तमस बढ़ गया है, आपके मकान में तमस बढ़ गया है। तमस क्या है? ठहराव। और जो तमस बढ़ जाता है तो सर जीवन चक्र एक तरह से रुक जाता है। तमस क्या है? नींद। तमस क्या है? आलस। तो बढ़ जाता है। बढ़ गया तो आपके देखो, आप नहीं बोल रहे हो, आपने जो क्वेश्चन करा ये आपने नहीं, आपकी बिल्डिंग बोल रही है। मैं ऐसा समझता हूं, आपकी बिल्डिंग में तमस बढ़ गया है। तो सर आपको एक तो अपने नॉर्थ पार्ट में एक रेड कलर का ट्रेंगल लगाना चाहिए। साथ साथ मैं आपको उपाय भी दे रहा हूं। और हो सके तो कुछ तांबे के अगर बर्तन हो वो भी आप रख सकते हो। साउथ में फायर एलिमेंट का जितना हिस्सा है वहां आप कुछ मात्रा में रेड कलर लगाओ। और जब तमस बढ़ता है तो सर एयर और फायर वीक हो जाती है, उस घर से भी और उस शरीर से भी। तो एयर का काम क्या है? चलायमान। फायर का काम क्या है? एक्शन। ये दोनों चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो सर आपको अपने अंदर अगर सबसे अच्छा हो, आप थोड़े से योगा करा करो या जिम जाया करो, या अपने घर की छत पे या कहीं खुले में थोड़े से हाथ पैर हिलाओगे तो आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट जन्म लेगी। और घर का मैंने आपको बताया फायर वाले एरिया जितने भी हैं वहां थोड़ा सा रेड कलर दे दो। नॉर्थ में एक रेड कलर का ट्रेंगल लगा दो आप। ट्रेंगल का साइज क्या होना चाहिए? 10.5 इंच का बेस हो, 10.5 इंच की हाइट हो, और फिर उसको काट के और अपनी दीवार पे लगा दो आप। सर जब तमस बढ़ता है सर, नींद। तमस क्या है? रात। देखो जीवन के लिए रजस सतो तमस तीनों ही जरूरी हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट की अधिकता उसको परेशान कर देती है। रजस क्या है? सुबह का उठना यानी स्पार्क। सतव क्या है? वो कंटिन्यूटी, वो सारा दिन काम करना। और तमस क्या है? रात, ठहराव। वो भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो फिर बैटरी कैसे चार्ज होगी? जो सारे दिन में हमने अपने दिमाग में जो भर लिया ईर्ष्या से, जलन से, काम से, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो सर तमस भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन अधिकता हर तत्व की गलत होती है। तो आपको जो जो मैंने बताया अगर आप इसको अप्लाई करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा सर तमस, देखिए सर जब SW में टॉयलेट आ जाता है तो पितर दोस्तों 100% है ही है। SW में अगर टॉयलेट आ जाता है तो पितर दोस्तों 100% है ही है। समाज से, परिवार से और व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जो प्रेम पैदा करने का जोन है अगर उसमें टॉयलेट बन जाती है तो प्रेम की जगह पे ईगो पावर बढ़ा देता है, ये अहंकार बढ़ा देता है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर बैठना इनका गहना बन जाता है। और जिनके SW में अगर टॉयलेट है उनको अपने घर में कभी भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए।
क्यों नहीं पालना चाहिए? क्योंकि राहु कहाँ है? SW में। वो अपने सामने हिट मारेगा एनी में। एनी में क्या है? केतु, जिसके कारण आपके घर के केतु भी इनबैलेंस हो जाता है। इनको कुत्ता कभी नहीं पालना चाहिए। या तो संतान से कष्ट, संतान क्या है? केतु। या तो संतान से कष्ट, या संतान को कष्ट, या संतान को लेकर कष्ट, या वंश बढ़ाने को लेकर कष्ट। SW की एक टॉयलेट आपके जीवन को नरक बना सकती है। खैर कमेंट देखते हैं। हाँ खैर, और नहीं है तो इस तरह से संतान से कष्ट या संतान को लेकर कष्ट, क्योंकि रिश्ते है ना, हमारी स्किल है, तो बचत को लेकर कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। सर जब कोई अगर अपना ना रहे तो वो जीवन जीना नहीं होता, जीवन को घसीट कर चलना होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट। तो सर तमस का जो काम है वो तो आप ये मान कर चलो कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है एक तरह से। देखो सर, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अब हम शरीर में हैं तो हम पितरों के लिए निमित्त कुछ कर सकते हैं, पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम जब अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करते, यानी दादा मर गया तो पिताजी के नाम आ गई उसकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पिताजी मर गए तो बच्चों के नाम आ गई। कोई संघर्ष थोड़ी करना पड़ा, कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी काटने पड़े, अपने आप आ गई। तो सर सेम इसी तरह से उनके कुछ कर्म होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहते, वो वृक्ष विशाल रूप धारण कर लेता है। सर आज हम शरीर में हैं तो हम ये पितरों के निमित्त कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो सर जब कल हमें शरीर छोड़कर जाना होता है तो फिर हमें भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि कब कौन भाग्यवान स्कूल में जन्म लेगा जो हमारा कर्मों से हमारा मोक्ष कराएगा। तो पितरों के निमित्त जरूर हमें कुछ करके चलना चाहिए। अगर हम पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। सर पितरों ने हमारे को क्या नहीं दिया? हमारे को हमारा शरीर दिया, जमीन जायदाद दी, और जब ये दोष बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये विनाश की तरफ बढ़ता चला जाता है। सर हमें अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ करके चलना चाहिए, वरना तो फिर हमें भी उसी लाइन में खड़ा होकर चलना है। वो उसके योग्य वो पंडित लोग होने चाहिए, उनको उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए, उनका आचरण विचार उस लेवल का होना चाहिए, तब ही वो पूजा काम करके चलती है। देखो सर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप दान करके चलते हो, अगर आप एक शराबी को दान करते हो, मांसाहारी को दान करते हो, तो आपका दान दान नहीं है, आप खुद भी उसके कर्मों के भागी बन जाओगे। दान करने के लिए वो योग्य पात्र होना चाहिए, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जिसको दान करना है। तो सर इसी तरह से इस पूजा के करने के लायक वो योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर वो योग्य ज्ञान होना चाहिए, यानी काबिलियत होनी चाहिए, उसके आचरण और विचार होने चाहिए,
और फिर इस पूजा का एक विशेष विधि विधान है, उसको फॉलो करना आना चाहिए। इन सब का कम्युनिकेशन मिला के ही जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस तरह तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।